जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुला। तो मैटर ये है कि इनके यहाँ पर कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी से भाग के शादी कर लिए होंगे। तो ये समाज के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग उस लड़की या लड़का के घर वालों के ऊपर, साथ में उस घर वालों के मतलब भाई मतलब टोटल फैमिली के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यही नहीं, साथ में नियम भी बना रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसा लव मैरिज या भाग के शादी करेगा तो उसकी फैमिली के ऊपर सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध का मतलब है कि कोई तुमसे बातचीत नहीं करेगा, कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, कोई तुम्हें अपने घर नहीं बुलाएगा, कोई दूध वाला तुम्हें दूध नहीं देगा, कोई तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा, ना ही तुम्हें अपने यहाँ पे काम पर रखेगा। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा। चौंकना मत, यही असलियत है हमारे समाज की। अगर तुमने लव मैरिज की, वो भी भाग के, तो तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। आज के समय में कुछ मामलों में कुछ फैमिलीज लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो भी तब तक जब तक कि दोनों एक ही कास्ट के हों, और अगर अलग कास्ट हुए तो कोई चांस नहीं है। हम वीडियो में वापस आते हैं। एक लड़का या लड़की के भाग के शादी करने की नौबत ही क्यों आती है? जब वो तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें बताते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं, अगर तुम उन्हें खुशी से एक्सेप्ट कर लो तो भाग के शादी करने की नौबत ही क्यों आएगी? लेकिन तुम्हें लगता है कि वो मंद बुद्धि हैं, वो अपने अच्छे बुरे या फिर अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही नहीं सकते। एक लड़का या लड़की, मैं लड़के का एग्जाम्पल लेता हूँ, लड़की का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 18 एज होते ही वो गांव, अपने शहर, अपने राज्य के नेता को चुन सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने प्रधानमंत्री को भी चुन सकते हैं। तो तुम्हें क्यों लगता है, या तुम ये क्यों नहीं मानना चाहते कि वो अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते? इसे छोड़ो, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह भी प्रेम विवाह ही था। माता पार्वती ने भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान लिया था, जिससे माता पार्वती के पिता प्रजापति दक्ष गुस्सा और नाराज भी थे। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का प्रेम विवाह हुआ, जिसकी याद में हम महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह भी प्रेम विवाह ही था। माता रुक्मणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, और जब उनका विवाह कहीं और पे तय किया गया तो माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के पास प्रस्ताव भेजा, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और उनका हरण करके उनके साथ विवाह किया। आज के समय में हरण का मतलब भाग के शादी करना ही है। तो आप हम क्यों मान के बैठे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपना जीवन साथी का चुनाव नहीं कर सकते, और कि लव मैरिज बड़ी खराब चीज़ है, वो समाज में व्यवस्था फैलाती है दुनिया भर की चीज़ें, जबकि दुनिया का सर्वोत्तम विवाह प्रेम विवाह को ही माना जाता है। और आप समाज की चिंता मत कीजिए, समाज में नियम बदलते रहते हैं। आज हजारों ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में जो आज से 100 साल पहले गलत मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में सही मानी जाती हैं। तो समाज में नियम बदलते रहते हैं, उसके लिए अपने बच्चों की खुशियों को मत बदलिए।